गुड इवनिंग। हाँ प्रवीण, एक मिनट ना। प्रवीण, 5 मिनट का टाइम लगेगा, स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसके पहले कुछ चीजें रिवाइज कर लो जो सामने बोर्ड में आपको दिख रही है। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होता है? पी अपॉन एच, बी अपॉन एच एंड सो ऑन। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लो। अमर, ते उठ गया सो के? ओके, नेक्स्ट टाइम से रेडी रहना ना। ओके, तो चलो सब सामने ध्यान देना। क्या चीजें आज जो पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11th मैथ्स ले रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे बेस है 11th और 12th दोनों का। और आज की जो क्लास बताऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हुए चलना। देखो, सबसे पहले प्री रिक्विजिट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे। आप लोगों को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बी अपॉन एच एंड सो ऑन। किसका किसका रेशियो होता है आपको पता है। रेसिप्रोकल्स भी पता है, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल पेयर हैं, कॉस और सेक रेसिप्रोकल पेयर हैं। सिमिलरली टेन और कॉट भी रेसिप्रोकल पेयर हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 10th में पढ़ा हुआ था। इसके अलावा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और मैंने यहां पर अभी नहीं लिखा है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर्स जो होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के।
रिकॉल करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते थे। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला फॉर्मूला मैंने यहां नहीं लिखा है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके अलावा आप इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करके रखते थे फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद रहती थी। क्लियर है ये चीज? तो इसके आगे जो हम कवर अप करने वाले वो क्या है, देखो जैसे अभी तक हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इनके लिए वैल्यूज देखी थी, लेकिन इससे ज्यादा भी होते हैं एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा का भी एंगल एग्जिस्ट करता है, और वो कैसे मेजर होता है वो देखेंगे, और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये चीजें हम देखेंगे। तो सामने आपको एक सिस्टम दिख रहा है, कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है, जो 2D प्लेन जो होता था, 2 डायमेंशनल प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, अब जब हम एंगल मेजर करते हैं तो वो हमेशा हम इस डायरेक्शन से करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन वाला लाइन है, अगर यहीं पर कोई एंगल बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। ये विजिबल है ना दोनों को? तो ये 0 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके यहां तक आ जाऊं तो ये जो पूरा एंगल बना, ये एंगल अब कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। फर्दर अगर और मूव करके हम वहां से यहां तक आ जाएं तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और यहां से मूव करते हुए फिर यहां तक आ जाएं तो ये कितना बन जाएगा, 270 डिग्री। और फर्दर एक बार और मूव करते हुए वापस यहां पर आ जाए तो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री, मतलब एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए कि 90 के मल्टीपल्स में होते हैं ये पूरे 90, 180, 270, 360। अब आगे और मैं इसको घुमाऊंगा तो 360 प्लस 90, मतलब यहां पर यह एंगल कितना बन जाएगा, 450 डिग्री। क्लियर है ये चीज? आगे और अगर हम घुमाएंगे तो 450 प्लस 90, मतलब ये कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। और फिर मूव करेंगे तो फिर प्लस 90 कर दोगे तो 360, और फिर यहां आने के बाद ये क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से ये एंगल बनते जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एंगल 0 से 90 डिग्री तक ही होगा, वो आगे भी मूव करते जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने की चीज ये है कि जहां पर 0 डिग्री बनता है, 360 डिग्री भी वहीं पर बनता है, 720 डिग्री भी वहीं पर बनता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जैसे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती थी, बताओ? cos 0 क्या होता था, 1। तो 0 डिग्री जहां बन रहा है, 360 डिग्री भी वहीं पर बन रहा है। तो इसलिए cos 360 की वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, 1 आएगी। समझ में आई ये चीज? सिमिलरली यहां पर ये एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती थी, बताओ, रिकॉल करो अमरते। cos 90 0, तो cos 450 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि cos 450 भी उसी जगह पे बन रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये मैंने अभी पर आप लोगों को एंगल्स बताया कि सेम एंगल क्या है, मतलब 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ये सारे सेम एंगल्स हैं। और जितने भी 360 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 360 इंटू 2 720 आ गया, 360 इंटू 3 1080 आएगा, वो भी यहीं पर बनेगा, 360 इंटू 4 वो भी यहीं पर बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब बस वो उतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे, सर्कल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये चीज है। तो अभी मैंने ये एंगल जो मार्किंग की है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो डिग्री में मार्किंग की है।
आप इसको रेडियंस में भी कर सकते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो ये 0 रेडियन ही रहेगा। 90 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट होता है π/2, तो ये π/2 रेडियन। 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। 270 डिग्री कितना रेडियन होगा बताओ? 3π/2। 180 9 3 27। और 360 डिग्री पे जब हम आएंगे तो ये कितना रेडियन बनेगा? 2π रेडियन। क्लियर है ये चीज? फर्दर मूव करते हुए और जाएंगे तो इस तरह से ये एंगल बनते जाएंगे। क्या ये क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब मैं जो पूछने वाला हूं उसको ध्यान देना, ठीक है? और साथ में नोट डाउन भी करते हुए चलो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जो जो चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही यहां पर, ये सब नोट करते हुए चलना है। तो अब मैं रेडियन में सिर्फ बात करता हूं। यहां पर ये 0 रेडियन बना, यहां पर हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, पाई रेडियन बना। ये फिर एक फुल साइकिल कंप्लीट हुआ, यहां कितना रेडियन बना? 2π रेडियन बना। समझ में आया? ये एक साइकिल के बाद 2π रेडियन। फिर से अगर ये घूम के यहां पर आएगा तो अब कितना रेडियन एंगल कवर करेगा? मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ 2π रेडियन और फिर से घूम के वापस यहां पर आया तो अब कितना एंगल बनेगा प्रवीण? 540 का रेडियन। 540 का रेडियन इक्विवेलेंट, सही बोल रहे हो, लेकिन उसको पाई में बताओ डायरेक्ट। करेक्ट। तो यहां पर कितना बनेगा? 3π बनेगा। तुमको इसको इस तरह से समझो इनडायरेक्टली कि एक हाफ साइकिल में कितना रेडियन बनता है? पाई रेडियन बनता है। तो जब इसने 0 से स्टार्ट करते हुए एक हाफ साइकिल कंप्लीट किया तो पाई रेडियन बना। जब एक फुल साइकिल कंप्लीट किया तो 2π रेडियन बना। फिर एक हाफ साइकिल मतलब 2π प्लस पाई मतलब कितना बना? 3π। फिर जब घूम के यहां पर आएगा तो ये कितना बन जाएगा? 4π रेडियन बन जाएगा। फिर घूम के यहां पर आएगा तो क्या बनेगा? 5π रेडियन बनेगा। समझ में? 6π 7π 8π 9π एंड सो ऑन। मतलब पाई के जो इवन मल्टीपल्स होंगे वो यहां पर बनेंगे। तो जब भी मैं 2π 4π 6π 8π ऐसा बोलता हूं तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। और जब भी मैं ऑड मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं 3π 5π 7π तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। फिलहाल ये समझने की चीज है। क्या ये समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने जो देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री, जिसमें यूजुअली आप उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, साइन थीटा। तो जो थीटा होता था वो 0 से 90 के बीच में होता था और 0 से 90 के बीच वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। तो बेसिकली वो अक्यूट एंगल होता था। ठीक है, तो वो जो भी एंगल्स होती थी, थीटा की जो भी वैल्यूज होती थी वो कहां पर आती थी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती थी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, साइन कॉस टेन की वैल्यूज आपको मिलती थी, वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती थी। अगर आपको टेबल याद होगा तो सारी वैल्यू कैसी होती थी? पॉजिटिव होती थी। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है ऑल, और यहां पर एक चीज ऐड कर देंगे प्लस। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, या उनकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। लेकिन हर क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। सिर्फ यही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। मतलब कॉस, उसका रेसिप्रोकल, टेन और उसका रेसिप्रोकल, ये चारों जो होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे।
और लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। इसको याद करने का एक ट्रिक जो यूज करते हैं वो इस तरह से है, ए फॉर एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। एड से ए जो है, ए से ऑल हो जाएगा, शुगर जो है उसका एस जो है उससे साइन और उसका रेसिप्रोकल, टू जो मैंने बोला उसका मतलब 10 और उसका रेसिप्रोकल, कॉफी से सी, तो सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल। तो अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में ऑल, साइन, 10 और कॉस ये पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है ये चीज? अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करना। साइन 210 डिग्री, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताओ दोनों। प्रवीण? नेगेटिव। समझ में आ गया, क्योंकि 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 300 डिग्री, जल्दी जल्दी आंसर करो, बताओ। नेगेटिव, करेक्ट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। नेक्स्ट, sec 350 डिग्री, बताओ। पॉजिटिव, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये समझ में आ गया कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कॉस थीटा, सिर्फ थीटा लिख रहा हूं मैं। प्रवीण? बस कॉस थीटा लिखा है मैंने, क्वाड्रेंट नहीं बताया है। तो थीटा का क्या मतलब है? थीटा मैंने इनिशियली यहां पर बताया 0 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब वो अक्यूट एंगल है। तो यहां पर जब भी हम थीटा लेंगे वो अक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए वो क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, कॉस माइनस थीटा। अब बताओ। प्रवीण? पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव? करेक्ट, क्योंकि ये जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन मैंने बताया था पॉजिटिव एंगल कब होता है? जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तब। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो क्या होता है? नेगेटिव। तो जब हम माइनस थीटा मेजर करेंगे तो वो नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अमर्त्य समझ में आया? सिमिलरली साइन माइनस थीटा क्या होगा, बताओ। साइन माइनस थीटा होगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं जो चीज बताने वाला हूं वो क्वाड्रेंट्स को कैसे हम एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सामने ध्यान देना, देखो यहां पर मैंने लिखा है थीटा,
मतलब जब भी थीटा मेंशन होगा आपको कभी भी, तो आपको यह समझ जाना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और जब भी माइनस थीटा लिखा हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अगर आपको किसी वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में, किसी भी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखो 90 प्लस थीटा, 90 ये एंगल हो गया और थीटा एक्यूट एंगल, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है ये चीज? सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 में से कुछ वैल्यू कम है, मतलब वो कहां पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। क्लियर है ये चीज? अब मैं कुछ वैल्यूज आपको और बता रहा हूं। 270 प्लस थीटा, अगर कोई भी एंगल इस तरह से रिप्रेजेंट होता है 270 प्लस थीटा, तो इसका कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बताओ? करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 प्लस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं 360 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट? करेक्ट, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 270 माइनस थीटा, जल्दी बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट। करेक्ट, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 8 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। करेक्ट, 8 पाई यहां पर आएगा प्लस थीटा ये। नेक्स्ट पाई माइनस थीटा, करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। करेक्ट है। तो आप लोगों को एंगल्स को देख के उसके क्वाड्रेंट समझ में आ गए कि वो कौन से क्वाड्रेंट्स में आएंगे। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। अब देखो, जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स याद होंगे, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते थे? साइन 90 माइनस थीटा, ये होता था कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा ये होता था कोसेक थीटा। तो बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किनको बोलते थे? साइन और कॉस, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते थे। सिमिलरली tan और कॉट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते थे, और sec एंड कोसेक, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते थे। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब इनका एप्लीकेशन यहां पर चालू होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे समझना। हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, एक पार्ट जो रहेगा साइन 120 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट ये स्टैंडर्ड एंगल्स रहेंगे जो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे दिख रहे हैं, जैसे कि 90, 180, 270, 360, ये स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में रहेगा। और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच वाला। तो यहां पर अगर मैं 120 को ब्रेक करूंगा उस तरह से, तो किस में होगा? एक तो हो गया 90 डिग्री में, प्लस दूसरा जो बचा वो कितना हो गया? 30 डिग्री। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को कि कैसे ब्रेक किया 90 और 30 में? अब ये ब्रेक होने के बाद अब आप देखोगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है।
तो आप इसको देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखो, वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या आएगा, प्लस। ठीक है, दूसरा ये कि साइन 90 के फॉर्म में है, तो देखो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, कॉस। तो अब साइन की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस, और सीधा आप क्या लिख दोगे इसको, थीटा, मतलब ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। क्या ये कन्वर्जन समझ में आया कि कुछ थोड़ा डाउट आ रहा है? क्या? हाँ हाँ हाँ, पहले ये माइनस वाला फॉर्मूला होता था, लेकिन अभी ये प्लस के लिए बन, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले हमने सिर्फ 90 डिग्री तक के लिए वैल्यूज निकाली थी, 0 से लेके 90 डिग्री, लेकिन अगर 120 डिग्री के लिए निकालना है तो अब उसको हम किस में ब्रेक करेंगे, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 डिग्री में। तो इसमें भी ये अप्लाई होगा, लेकिन अब साइन को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। क्या ये प्रोसेस समझ में आया क्या? ओके, एक आध मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो इसको बताना। cos 120 डिग्री अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रवीण बताओ कैसे होगा? करेक्ट, तो इस cos 90 प्लस 30 ब्रेक किया, अब हम क्या लगाएंगे यहां पर, बाहर में माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये क्या बन जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं और कुछ आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, मुझे बताते जाना क्या क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अमरते बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, प्लस, तो यहां पर रहेगा प्लस। फिर 10 कन्वर्ट होगा किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, तो क्या हो जाएगा कॉट, और यहां पर आ जाएगा थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं tan 90 माइनस थीटा, अमरते बताओ क्या होगा, प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, हाँ तो क्या लिखूंगा बताओ? करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, प्रवीण करेक्ट, माइनस कोसेक थीटा, पाई बाय 2 मतलब 90 ही होता है, सेक यहां पर नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कोसेक, इसलिए बना माइनस कोसेक थीटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन मैंने आपको बताया ना, साइन का कॉस में, सेक का कोसेक में, टेन का कॉट में, ये हर बार अप्लाई नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन हर बार अप्लाई नहीं होगा। ये कब अप्लाई होगा, सिर्फ जब 90 प्लस माइनस थीटा आएगा तब, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा आएगा तभी ये अप्लाई होगा कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन। ठीक है, 90 को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा,
270 को क्या लिख सकते हैं, 3π/2 प्लस माइनस थीटा। तो इन दोनों केसेस में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज उनका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, उनका कन्वर्जन नहीं होगा, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। चलो मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको cos 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप है आप क्वाड्रेंट चेक करोगे कौन सा क्वाड्रेंट है। तो 180 प्लस थीटा क्लियर है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब आप देखोगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होता है इसलिए बाहर लगाओगे माइनस। अब आप चेक करोगे कि ये जो वैल्यू लिखी है, एंगल लिखा है, वो कौन सी है, कौन सा है, तो ये 180 है। 180 है तो कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्जन नहीं होगा, नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। समझ में आया जो मैंने बोला? ओके अब चलो, अगर ये क्लियर हुआ तो अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम लोग फटाफट आंसर करते जाओ, जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर करेगा, ठीक है। साइन 3π/2 प्लस थीटा, अमर्त्य, आराम से सोच के करना, 3 स्टेप ध्यान रखना। पहला स्टेप क्वाड्रेंट देखना, दूसरा स्टेप कन्वर्जन होगा कि नहीं वो देखना, ठीक है। क्वाड्रेंट के बाद साइन देख के फिर कन्वर्जन होगा कि नहीं वो बताओ। माइनस, आगे नहीं, सोचो, माइनस कॉस थीटा, यहां कन्वर्जन हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया ना 3π/2 और π/2 ये दोनों केसेस में, या फिर 90 और 270 वाले केसेस में कन्वर्जन होगा। और कुछ एग्जांपल देता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं। प्रवीण, tan 360 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा। करेक्ट, माइनस tan थीटा। सेक 2π प्लस थीटा, अमर्त्य, कन्वर्जन नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस सेक थीटा। नेक्स्ट, कॉस पाई माइनस